के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और देश भर के कई किसान संगठन इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं कई सारे ट्रेड यूनियन भी इसको समर्थन दे रहे हैं। बावजूद इसके पूरे देश में अगर देखें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बंद का बहुत ही साधारण रूप में और मिला जुला असर ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो विशेष तौर पे ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि बंद का कोई व्यापक असर है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रमोद गुप्ता जी, जो पूर्व शाहदरा जोन से पूर्व जोन चेयरमैन हैं और यमुना विहार से निगम पार्षद हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है, आज तो एक दूसरा पहर भी शुरू हो गया है और इस बंद को लेकर के आपको क्या लगता है कि बंद असफल माना जाए या इससे मिला जुला असर कहा जाए? इस बंद का तो कहीं मेरी जितनी जानकारी है इस बंद का कहीं कोई असर देखने को नहीं मिला है और ये बंद पूरी तरह से असफल है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। जहाँ लोगों की भावनाएं, जहाँ लोगों का विचार, जहाँ लोगों का इंटरेस्ट उस कार्य से नहीं बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर और आसपास भारत के अंदर कहीं पर भी इस बंद का कोई प्रभाव दिखा है। क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के अंदर राजनीति दिख रही है, इस आंदोलन के अंदर विघटन दिख रहा है, इस आंदोलन के अंदर राष्ट्र विरोधी बातें दिख रही हैं, इस आंदोलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने के प्रयास करने के कुछ चंद लोग इकट्ठे होकर इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, जैसे आंदोलन आज फेल हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से पिछले 11-12 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, भारी संख्या में दिल्ली के चारों तरफ से किसान इसको घेर के रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये बंद में का सफल नहीं होना या लोगों का बहुत भारी संख्या में इसके समर्थन में नहीं आना, क्या आपको लगता है कि ये लोगों के बीच में जो असमंजस है, जैसे कि किसान कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी और सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित का बिल है, ये असमंजस का मैसेज जो है लोगों के बीच में कि ये वजह भी हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं भी चारों तरफ सुन रहा हूँ किसान 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 किसान। ये मुझे नहीं लगता कि किसानों का विरोध है, ये किसान आंदोलन है। ये कुछ लोग राजनीतिक भावना को प्रेरित होकर इस आंदोलन को एक किसान आंदोलन का नाम देकर कर रहे हैं। इसके अंदर किसान तो मैं समझता हूँ बहुत थोड़े लोग होंगे जो वाकई में किसान हैं या जिनका इस बिल से कोई लेना देना है, अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रकरण है। एक भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार को दबाव बनाने के लिए, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि भारत का किसान, इस माटी का बेटा जो इस देश के लिए अन्न पैदा करता है, वो भारत माँ की उसके साथ में खड़ा होकर कोई भारत माँ को गाली दे सकता है? वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, देश को तोड़ने की बात हो सकती है, वहाँ ये बात हो सकती है कि हमने इंदिरा को मार दिया, मोदी तेरी बारी है। इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का एक एक व्यक्ति मोदी जी से बहुत प्रेम करता है और मैं नहीं समझता कि वो सही मायने में इस देश के सामान्य नागरिकों के बीच में कहीं पर कोई खड़े होकर इस तरह की बात कर सकता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक साजिश हो रही है, एक ड्रामा हो रहा है और उसका आज दिल्ली के ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने इसका विरोध करके, इस बंद को फेल करके उसका जवाब दे दिया है। अच्छा, दिल्ली में आज एक घटना देखने को मिली, बड़ा नाटकीय रही। सुबह जैसे मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट करके कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि उनके घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर और बाकी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर दिल्ली पुलिस ने ये ट्वीट करके कहा कि नहीं, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे भारत बंद के प्रकरण को जो देश में आज के डेट में हाईलाइट था, उसमें अरविंद केजरीवाल की ओर से एक अपनी मीडिया अटेंशन पाने के लिए ये ट्वीट किया गया या फिर ऐसा कुछ नाटकीय? देखिए, इस सरकार का, केजरीवाल जी का मानना ये है, इन्हें छपाक की बीमारी है। इनको हर वक्त मीडिया में, हर वक्त चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऊटपटांग करने की आदत है और उसी का ये आज इनका ट्वीट है जो कि इनके लिए उल्टा पड़ गया है। मतलब बड़े शर्म की बात है कि आप एक गौरवमयी पद पर होकर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर होकर आप इस तरह की असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। आपको क्या राइट है इस तरह का कहने का? दिल्ली पुलिस का आपको धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने आपकी सुरक्षा बढ़ाई। ऐसे बंद के
विषय को देखते हुए कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप उसको हाउस अरेस्ट, क्योंकि आपका उस प्रदर्शन में आज बहुत जोर शोर के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेके आज इस बंद को कारगर कराने का मन था, मगर आपकी पार्टी के लोगों ने ही आपकी बात को पूरा हृदय से नहीं माना और वो आज मन से इस बंद के साथ नहीं है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपकी कमजोरी का परिचय की बात है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बहुत ही नाटकीय है, बहुत ही भर्त्सना करने योग्य बात है। अच्छा, दिल्ली के चारों ओर जो किसान बैठे हैं, इसके अलावे कांग्रेस समेत दूसरी सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बंद के समर्थन में हैं, किसानों को समर्थन देने की बात कर रही थी। उसके बावजूद भी पूरे देश में इसका बंद असफल होना, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से जो उद्वेलित करने की कोशिश की गई थी, तो राजनीतिक रूप से भी ये आंदोलन फेल हुआ या ये बंद फेल हुआ? देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पहले तो किसान की जहाँ तक बात है, मैं किसान शब्द से ही मेरा इत्तेफाक नहीं है। इस देश के अंदर 90% 85% लोग ग्रामीण भूमि से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, यानी कि 135 करोड़ लोगों के देश में अगर किसानों की गिनती की जाएगी तो करोड़ों में आएगी, और उसमें से अगर 10% लोग भी रोड पर आ गया तो इस देश के अंदर संभाले नहीं संभलेगा। तो ये कुछ हजार चंद लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, किसानों के भेष में खड़े होकर ये नारेबाजी करें तो क्या ये किसान आंदोलन हो गया? मेरा इस बात से बिल्कुल सख्त नाराजगी है, ऐसे किसान आंदोलन का नाम देने से। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप कैमरा उठाइए, अभी गांव में जाइए, अब देखिए किसान तो खेत के अंदर अपना फसल बो रहा है, घुटने घुटने पानी के अंदर खड़ा हुआ काम कर रहा है, वो खुश है, वो संतुष्ट है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों के नाम पर किया गया बहरूपीय केजरीवाल, कांग्रेस और अन्य सब पार्टियों का एक नौटंकी है जो चल रही है, जो कामयाब होने वाली नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो ये बता रहे थे कि ये किसानों के नाम पर अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा एक खड़ा किया हुआ बखेड़ा कह सकते हैं, जो किसान बिल के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अधिक मात्रा में लोग इस समर्थन में नहीं आए और ये जो बंद है वह विफल हुआ।